रहमानिर्रहीम नवाज 10 न्यूज़ टीवी के नाज़रीन मुखातब नाज़रीन, आज का मौजू ये है। किसी ज़माने में गाना इन था, नी मैं सस कुटनी कुटनी सदूका ओले, नी मैं सस कुटनी कुटनी सदूका ओले। इस ज़माने में ये ट्रेंड चलेगा। सियासी मौजू है, सियासी बात करूँगा। इस ज़माने में ये ट्रेंड चलेगा। सस ने पुआड़ा पाया, सस ने पुआड़ा पाया तो बनया बनाया जो लुक छुप के खेल बनया बनाया था, उस वो सारा गवाया। सस ने पुआड़ा पाया, बनया बनाया खेल नूं गवाया। किस तरह? जो चीफ जस्टिस साहब है बंदयाल साहब ने जो खिचड़ी पकाई हुई थी वो उनकी सास के जरिए बाहर निकल आई है। क्यों? जियो वालों ने उनकी बंदयाल साहब की उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस साहब की जो सास है उसकी और उसकी सास की जो ऑडियो कॉल रिलीज हुई है उसके ऊपर मैं बात करनी है। मैंने को ऑडियो कॉल जो रिलीज हुई है उसमें वो क्या कह रही है? वो कह रही है बस बस या मार्शल लगेगा तो या इलेक्शन करवाएंगे। दसो जो बनाया बनाया खेल गवाया कि नहीं गवाया? अब जो ऑडियो कॉल रिलीज हुई है उसके ऊपर सारे क्या कह रहे हैं? सारे यही कह रहे हैं कि ये सासू कोर्ट, लाहौर को हाई कोर्ट कहते हैं, ये दमाद कोर्ट कह रहे हैं उसको, नहीं दमाद कोर्ट यानी कि जो उनके उधर दमाद की सुनी जाती है, तो उधर सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं, कह रहे हैं कि सास कोर्ट बनी खड़ी है। अब ये बताएं मुझे, अदलिया जो श्री इतना अदलिया का क्या, अदलिया का मैंने क्या, अदल इंसाफ। जब जिस इंसाफ की कुर्सी के ऊपर चीफ जस्टिस साहब की सास ये बात करे, बस एक ही बात होगी, बस भी बस, ज्यादा बात नहीं, बस भी बस, ज्यादा बात नहीं। बंदयाल साहब आज के बाद मुलाकात नहीं। बंदयाल साहब जब बस सास जज बन गई है, सास जज बन गई है, जजमेंटल सास दे रही है। वो कह रही है कि वो मार्शल भी तो नहीं लगाते ना। जब उसकी सहेली है वो बात आपस में बात आ रही है, दोनों के दरमियान बात क्या हो रही है कि या मार्शाला लगेगा या इनको इलेक्शन कराना करेगा बस। अब ये बताएं मुझे, जब ये इतनी बड़ी बात होएगी तो फिर क्या इंसाफ का जनाजा कैसे निकलेगा, कैसे नहीं निकलेगा? अब मुझे ये बताएंगे जो अदलिया में बड़े बड़े अच्छे, बड़े बड़े पुख्ता और बड़े बड़े मेयारी जज भी हैं, जैसे वकार सेठ जैसे जज भी हैं, और जस्टिस फैज ईसा जैसे जज भी हैं, जिनके ऊपर जिनका माजी पे कोई दाग नहीं है करप्शन का या ट्रक का, ऐसे भी हैं। उनको तो हम बड़ा प्यार करते हैं और उनको अच्छे लफ्ज़ों से करते हैं। जो ऐसे जज हैं जो ट्रक लेते हैं, अब ये देखें कि चीफ जस्टिस साहब आपकी जगरसाई की सास भी नहीं भी करवाई, तो कहीं ये आपकी तरफ से ये गाना ना निकल आए, नहीं मैं सस, जैसे लड़की गाना गाती, नहीं मैं सस कुटनी कुटनी सदूका ओ ले। अब वो देखें आपका इंसाफ का जनाजा आपकी सांस नहीं, आपकी सासू माँ ने निकाल दिया। वो कह रही है अपनी सहेली और दोनों में दरमियान गुफ्तगू क्या हो रही है? बस भाई बस, बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं, या इलेक्शन होंगे या मार्शल लगेगा। वो कह रही है वो माँ कम वक्त मार्शल भी तो नहीं लगाते ना। तो बताएं फिर, जिस माशरे में ऐसी बातें राज होंगी, जिस माशरे में ऐसी बातें अपनी सासों से, अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से डायरेक्शन लेके फैसले होंगे, तो फिर उस माशरे की अदलिया के कहाँ पे नंबर आएगा? पूरी दुनिया में से हम पाकिस्तान की अदलिया 80%, 180% का इंसाफ देने में नीचे गिर गई। तो वो बड़ी बातें करें, वो ये बातें करें कि हमारी बात करो, हम 100 मोटो लेते हैं। आपने कितने हजार पेंडिंग में केस हैं, आपने कितने रिलीव कराए, आपने जेलों के दौरे कितने किए, आपने कितने लोगों को बगैर आने से जमानतें दी, आपने कितने लोगों को रिलीफ करवाया, आपने कितने लोगों को अपनी, जब कितने महीने भी आपको बैठे हुए हो गए हैं, आपने कितने लोगों को रिलीफ कराया, उसका मेन्यू दिखाएं तो सही। आप सिवाय आपने ज्यादातर इमरान खान को रिलीफ देने के अलावा आपने कोई ज्यादा बात ही नहीं की। आप यही मैनेज कर रहे हैं इलेक्शन को कैसे करवाने हैं, कैसे इलेक्शन पे असरदार होना है, ये साफ से साफ बातें नजर आ रही हैं। अगर आपको बात कर दें फिर आप कहते हैं कि जी ये आला, आला जो होता है ना, वो आला कामों से इंसान को होता है। जुडिशरी जो होती है, हम बड़ा उनसे एहतराम करते हैं जुडिशरी का, मगर जो जुडिशरी के अंदर ऐसे जिनकी ऑडियो निकल रही है, जिनकी को
ट्रकों में बातें निकल रही हैं, ट्रकों में बातें आ रही हैं। अब जिनकी सास बातें कर रही हैं कि हम अपनी सहेली से दोनों के दरमियान गुफ्तगू हो रही है, बस बे बस, ज़्यादा बात नहीं, ये इलेक्शन होगा, ये मार्शल लगेगा, इनको नहीं बैठने देना। इतना दिमाग से ज़हन पे जोर डालो कि ये 3.5 साल का मलबा ये हुकूमत उठा रही है पीडीएम की, वरना फौज ने इसको ले, इस हुकूमत को, पीडीएम की हुकूमत को नहीं लेके आना था। बाजवा साहब, बाजवा ने ऑन रिकॉर्ड हामद मीर और खातून सहाफ़ी और कितने 20 सहाफ़ियों के सामने उसने कहा था हमारे पास टैंकों में तेल डलाने में पैसे नहीं हैं। तो मेरी बातें और मेरे जो जो सहाफ़ी जो देख रहे थे, चाहे छोटे बड़े की बात नहीं हो रही, एक सीनी की बात हो रही है, वो क्या कहते थे, फौज के पास तनख्वाह जो देने जो के पैसे नहीं रह गए थे, फौज को तनख्वाह जो देने के पैसे नहीं रह गए थे। बाजवा क्या कह रहा है, बाजवा कह रहा था कि टैंक में तेल जलवाने जो के पैसे नहीं, हम कहाँ से जंग लड़ते फिरें। मगर मैं बताऊं, अगर ये बात थी भी तो, मगर बाजवा साहब को ऑन रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड में आ गई है ना, ऑन रिकॉर्ड साहब सामने ये बात नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि किसी सामने ये बात करनी क्यों नहीं चाहिए थी, क्योंकि बाजवा साहब थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो होता है उसका पीछे पूरी फौज खड़ी होती है, अगर वो ऐसे बातें करेगा तो फौज का मोराल डाउन होता है। चीफ बाजवा साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, बाजवा साहब को बात ये करनी चाहिए थी, कोई गल नहीं पै जाएंगे ले लगा करके, कैसी कड़ी गल आ गई है। तो नाज़रीन, बात ये है कि मैं कभी किसी जंग में या हक में नहीं, मैं इस हक में हूँ कि अपना डिफेंड करें, अपनी इज्जत करवाएं, दूसरों की भी इज्जत करें, अपना भी वकार रखो, दूसरों का भी वकार रखने की कोशिश करो, अपने वकार को ठेस ना पहुंचने दो। बाजवा साहब ने बात की थी, बाजवा साहब ही जिम्मेदार थे इस बात के भी, बाजवा साहब भी जिम्मेदार थे, जनरल फैज भी जिम्मेदार था, इमरान खान भी जिम्मेदार था, और सारे हवारी भी, कर्नल लियाकत भी जिम्मेदार था, जो और भी जो पीजे वाला कर्नल था वो भी जिम्मेदार था, जनरल जो था वो, जो भी, ये सारे ही जिम्मेदार थे। उन्होंने जिम्मेदारी करके अब सारा मलबा इस पीडीएम की हुकूमत के ऊपर गिर गया, इमरान खान का मलबा ये हुकूमत के ऊपर गिर गया। अब ये बताएं जनरल बाजवा, जनरल फैज को, अब उनके उसके कोर्ट मार्शल की बातें हो रही हैं। ये बातें किस लिए हो रही है, इसलिए बातें हो रही हैं, ये ग्रुप बन गया था। ये देखो ना, ये बंदयाल साहब की जो वाइफ की सास है, बंदयाल साहब की बीवी की माँ, वो कह रही है, बीवी फिर क्या कह रही होगी बताएं मुझे। जो बंदयाल सज्जी जैसे साहब हैं, उनकी सास ये बात कर रही है, जो उनकी बीवी उनको क्या उनके कान भरती होगी कि आप ऐसे फैसले करें, ऐसे असरअंदाज होती होंगी ना। इसलिए जो भी चीज़ जस्टिस होते हैं वो ज़्यादातर सियासी, यानी कि समाजी और समाजी में कर लेते हैं शिरकत, सियासी में, पार्टी में ऐसे शिरकत नहीं करते। वो कहता नहीं, उनकी अपनी फैमिली को भी रोकते हैं, नहीं हम किसी फैमिली में शिरकत नहीं करते, क्योंकि जब वो केस सुन रहे हो, सियासी नौयत के केस सुन रहे हो, वो किसी पार्टी में या किसी की शिरकत नहीं करते, वो नहीं करते शिरकत। वो कहते हैं भी क्या हमें हमारी गैर जानबदारी क्या साबित होगी। इसलिए अब सपोज होना है, मैं बता दूँ आपको, ये लेटेस्ट न्यूज़ आपको देता हूँ मैं। अब बहुत बंदे एक्सपोज होने हैं, बड़े बड़े मामला खुलने हैं, बड़े बड़े झगड़ गुल्ले लगने हैं, और बड़ी बड़ी गेमें सिद्धि होनी हैं। अब लड़ते लड़ते हो जाए गुम, एक की दुम एक की चोंच। तो दुम चोंच किसकी गुम होनी है, इमरान खान की दुम गुम हो या उसके हवारियों की चोंच गुम हो, दोनों में फैसला हो जाना है। अब कुछ दिन रह गए हैं, नजर आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, नजर आना शुरू हो गया ना, आगे की नजर आएगा इंशाल्लाह।